मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एंड टाइम के बारे में जैसा हम देखते आ रहे हैं कि पृथ्वी के आरंभ से प्रभु ने जो है पृथ्वी का अंत निर्धारित कर दिया। इसलिए क्या हुआ कि जब बाइबल की रचना हुई और पृथ्वी की रचना हुई, आरंभ से ही परमेश्वर ने अंतिम न्याय के बारे में, वो 1000 साल के बारे में, शैतान को बांधे जाने के बारे में, शैतान से युद्ध के बारे में, पवित्र लोगों के उठाए जाने में, और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, उनके प्रथम आगमन, और वो सारी बातें जो है कब से बताना शुरू करी? बाइबल के पहले अध्याय से, उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय से बाइबल के अंत के बारे में बताना शुरू करो कि तैयार हो। सो ये जो प्रोफेसीज हैं, जो भविष्यवाणी है, ये विस्तार से बाइबल में दी गई है, एक जगह नहीं। पृथ्वी के आरंभ से चूंकि इसका निर्धारण हो गया था, इसलिए परमेश्वर ने जो है ये बातें तब से बताना शुरू करी। और मैं आपको एक हिस्सा बताता हूं उसका। उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसके पहले आयत में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। देखिए, ये आयत लिखी जाने के पहले शैतान और उसके दूत परमेश्वर का विरोध कर चुके थे, और वे उनको मालूम हो गया था कि हमने जीवन का फल खाया है, जीवन के पेड़ में से फल खाया है, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं है। हमने जो है भले बुरे के वृक्ष के पेड़ का फल खाया है, इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना नहीं करनी, और परमेश्वर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनकी सोच थी। उनको जो जीवन का पेड़ का फल बना सकता है, उसी परमेश्वर ने ऐसी आग बनाई जो कभी नहीं बुझती। और इन लोगों को, इन शैतान और उनके दूतों को, और उन लोगों को भी उस जगह में जो कभी नहीं बुझता, वहां ये इसका निर्माण पृथ्वी बनने के पहले ही हो गया, और पृथ्वी उसके बाद बनी। पृथ्वी का अंत निर्धारित हो गया, परमेश्वर जानता है वो कब। इसीलिए बाइबल में जब पृथ्वी आरंभ हुई तो कैसा उसका अंत होगा, ये भविष्यवाणी के रूपों में चला रहा है। सो हम अपने बाइबल अध्ययन पे चलें, और मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताऊं। सो पृथ्वी का जो अंत है, उसका निर्धारण जो है परमेश्वर ने पहले से कर, इसीलिए उस अंत के विषय में भविष्यवाणी पृथ्वी के आरंभ से परमेश्वर की आत्मा पुकार के, चीख के कहती रह रही है। लेकिन समझने वाले जो हैं इस पृथ्वी में दो ग्रुप में बढ़ गए। एक जो परमेश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, और एक जो परमेश्वर की इन बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। सो पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के आने से भी दो भागों में बटी हुई है। एक जो प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पे भरोसा नहीं करते थे, और एक जो करते थे। दोनों के परिणाम अलग अलग हुए। समय के हिसाब से सबकी मृत्यु हो गई, लेकिन प्रभु का आना हुआ। वैसे उसका द्वितीय आगमन भी, उसके कारण पृथ्वी दो भागों में, दो विचारधाराओं में बटी हुई। एक जो इस पर भरोसा करते हैं, और दूसरा जो इस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन
मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं कि ये बातें, पृथ्वी के अंत की बातें, पृथ्वी के आरंभ से ही परमेश्वर करने लगा। और जो है कई जो है बातें, एक नहीं, जैसे प्रभु ने कहा नेचुरल डिजास्टर, लॉलेसनेस, जो है झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और जो बुरे को भला और भले को बुरा कहेंगे। इस प्रकार के लोग, ये सब भविष्यवाणियां। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग यही युग है, वो यही युग कि यहां ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा हो रहा है। इसकी बातें परमेश्वर ने पहले से ही कह दी थी। और जो है बड़े बड़े क्राइसिस जैसे इकोनॉमी, लड़ाइयां, झगड़े, भूकंप, सुनामी, वॉल्केनो, टेररिज्म, ये सब कैसे होंगे, क्या होंगे, प्रभु ने पहला ही कह दिया। और पृथ्वी के राजा उठ खड़े होंगे और बेबीलोन को अपना पावर, और बेबीलोन मतलब वो देश जो बुराई को लेकर के सारे संसार में जो है राज्य करना चाहता, बुराई के साथ उसको अपना अधिकार दे देंगे, और जैसा मैंने बताया था, शैतान अंत के दिनों में अपना मार्ग इस रीति से, डायरेक्ट रीति से नहीं, ये बताया जाएगा कि यदि आप मार्ग नहीं लोगे, इतनी घटनाएं हो रही है आतंकवाद को लेकर के, तो आतंकवादी को पहचानने के लिए उसमें और नॉर्मल आदमी में फर्क करने के लिए ये चिप लगानी पड़ेगी। आधार कार्ड जो है कंपलसरी हो गया, और आपके बैंकों में आप बगैर उसके अकाउंट नहीं खुला सकते। आप जो है ट्रेनों में, आप जो है हवाई जहाजों में, आप जो है दूसरी जगह मॉलों में भी बगैर इसके काम नहीं कर पाएंगे। ये किसके मार्ग है? ये शैतान के मार्ग है। और देखिए दुनिया इस ओर चल रही है, और उत्तर के राष्ट्र जो है यरूशलेम के लिए जो है लड़ाई करके उसको ले भी लेंगे। और जैसा प्रकाशित वाक्य में कहा है कि परमेश्वर के दूत जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि बड़ा यरूशलेम गिर पड़ा, वो बातें पूरी होने जा रही, और ये मार्क, ये चिन्ह सारे पृथ्वी के लोगों पर जो है कंपलसरी। आप सोच सकते हैं बगैर आधार कार्ड के आप क्या क्या कर सकते हैं। 2024 तक ऐसा सुनने में आया, सारा विश्व कंपलसरी होगा, और उद्धार के मार्ग बंद हो जाएंगे, और सारे संसार में जब पवित्र आत्मा चला गया, पवित्र लोग चले गए और परमेश्वर का वचन चला गया, तो जो लोग रह जाएंगे वो बगैर पवित्र आत्मा के, बगैर पवित्र लोगों के, उनको सही और गलत बताने वाला कोई ना मिलेगा, परमेश्वर का वचन भी नहीं रहेगा। सो जो मन में आएगा वो करेंगे। और प्रभु कहता है उसके वचन में कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब बुराई होता है। सो क्या करेंगे? पूरे वर्ल्ड में बुराई और 7 जो है वो मोहरे खोली जाएंगी, 7 तुरियां फूकी जाएंगी, 7 परमेश्वर के वो कटोरे
जो है पृथ्वी पर डाले जाएंगे। ये प्रभु ने पहले से कहा। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो अरमगिदोन का युद्ध होगा, जो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि अरमगिदोन का युद्ध होगा। इसकी भविष्यवाणी करेगी, ये भविष्यवाणी करेगी। और प्रभु यीशु मसीह आएंगे और शैतान और उसके दूतों का जो है विनाश करके उन पे जय प्राप्त करके उनको 1000 साल के लिए बांध देंगे। और देखें, पवित्र लोग जी उठेंगे, संत लोग जी उठेंगे और प्रभु के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। 1000 साल तक राज्य करेंगे। ये सब भविष्यवाणी है, ये सब भविष्यवाणी जिसे हम डिटेल में देख चुके हैं। और जो है दुष्ट लोग नष्ट होंगे, दुष्ट लोग नष्ट होंगे, ये भी कहा गया है। और जो प्रभु के लोग हैं वे हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। सो प्रभु के लोग जो है जीवित होंगे और वे 1000 साल के लिए राज्य करेंगे प्रभु के साथ में। और 1000 वर्ष बाद भी जब फाइनल जजमेंट होगा तब लिखा गया है कि वे नरक नहीं, वे प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के जीवन के लिए, हमेशा हमेशा के। ये सब भविष्यवाणियां हैं, ये सब भविष्यवाणियां हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये भविष्यवाणियां जो है, जो प्रभु के लिए कही गई, वे सब पूरी हुई। मसीहा उठाए जाएंगे, भजन संहिता में कहा गया। और प्रेरितों के काम के जो है पहले अध्याय में हम देखते हैं, ये पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में कहा गया है, वो पूरा होगा, वो भी पूरा होगा। और प्रभु के बारे में जो कुछ कहा गया है, प्रोफेसी कही गई और भविष्यवाणी करी गई। सिंह के समान ब्रिटेन को कहा गया, भालू जैसे पांव रसिया को कहा गया, चील जैसे पंख यूनाइटेड स्टेट को कहा गया। और जो है लेपर्ड, तेंदुए जैसा जो है नाजी जर्मनी को, 10 हॉर्न्स 10 किंग जो है वो यूरोपियन यूनियन। देखिए सब पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। भविष्यवाणी करी गई कि जो है 13वां अध्याय उसके 7वें पूरी हो गई। और ये वो क्वेश्चन थे जो पूरे हुए, जो पूरे हुए। देखिए जो जो कहा गया, होमोसेक्सुअल्स कहा गया, पूरा हो गया। अब तो चर्चों में भी इनकी शादी लीगल मानी जानी, लीगल मानी जानी। और राष्ट्र के ऊंची पोस्ट पे, मंत्री पोस्ट पर भी ये लोग आने लग गए। सो बस अब जो कुछ बचा रह गया है वो बिल्कुल सामने है। जैसा मैंने बताया कि 2 भागों में बढ़ जाएंगे दुनिया के लोग, एक जो भरोसा करेंगे और एक जो भरोसा नहीं करेंगे। सो यूफ्रात नदी सूख जाएगी और यरूशलेम में लड़ाई का रास्ता सारे राष्ट्रों के लिए खुल जाएगा और वे उससे लड़ाई करने को इकट्ठा होंगी। और जो है पीस एग्रीमेंट इजराइल और फलस्तीन के बीच ये पूरा होगा। मैंने आपको बताया था क्रिस्लाम ये नाम दिया गया।
मसीह लोग और इस्लामी लोग आपस में मिलेंगे और नई पृथ्वी का जो है आगाज, प्रभु ने जो कहा एंड टाइम प्रोफेसी, ये जो है हजारों साल पहले प्रभु ने कहा, और प्रोफेसी तब से चली आ रही है, भविष्यवाणी तब से चली आ रही है जब से पृथ्वी बनी, क्योंकि पृथ्वी का अंत उसके पहले से ही निर्धारित हो गया था। एंड टाइम प्रोफेसीज, प्रभु ने जो कहा वो अक्षर से अक्षर पूरा होगा। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए, लेकिन मेरी कही हुई बात की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो जो कुछ आज हो रहा है प्रभु के द्वारा हो रहा है। प्रभु ने इसके लिए पहले से कह दिया, ये वो चिन्ह, और प्रभु जो है कब आ जाएंगे, बस यही प्रभु ने कहा कि तैयार रहना। एंड टाइम प्रोफेसीज, अंत के दिनों की जो बातें हैं वे प्रभु ने पहले से कही दी। 7 सील, 7 तुरियां, 7 कटोरे, और प्रभु ने पहले से कहा, इसीलिए वो कोई नई बात नहीं होगी उन लोगों के लिए जो प्रभु को जानते हैं, लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए सब कुछ अनहोना होगा, और वे लोग जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उस पे उसका अध्ययन करते हैं, उसको मनन करते हैं, वे इन सब बातों को समझेंगे और प्रभु उन पे प्रकट भी करेगा। ये स्वर्गदूत जो भविष्यवाणी की बातों को लेकर के आया, एंड टाइम, पृथ्वी का अंत परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, प्रभु ने जैसा कहा है वैसा होगा। कुछ भी इसमें नया उन लोगों के लिए नहीं जो प्रभु को जानते हैं, लेकिन ये सब कुछ नया उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं पहचानते, नहीं जानते, प्रभु के वचनों से दूर उन लोगों के लिए ये कठिन समय होगा। ये भविष्यवाणियों का काल जो है प्रभु कहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप ने पृथ्वी के अंत की बातें, पृथ्वी के आरंभ से ही, और वे तमाम घटनाएं जो पृथ्वी पर होने वाली हैं, वे आपने चिल्ला के, पुकार के, समय के अनुसार जो है कहीं प्रभु। लेकिन पृथ्वी 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक जो आपकी बातों पर भरोसा करते थे और एक जो आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उन जीवनों के लिए जो आप में पाए जाते हैं, और उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं जो आप में नहीं पाए जाते। इसके पहले कि उनके जीवन का अंत हो, इसके पहले कि आप आए, प्रभु दया करें कि वे भी आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके और प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य में भागीदारी हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.